हिजाजी वॉइस के मुअज़्ज़ज़ सामीन को खुश आमदीद। एक दरवेश का अल्लाह ताला से अहद। एक दरवेश दूर अंदेश दुनिया से मुंह मोड़कर अपने मालिक से नाता जोड़कर दुश्वार गुजार पहाड़ियों में रहा करता था। तन तन्हा इबादत इलाही की खुशबू में दिन रात मस्त रहता और दुनिया परस्त लोगों के नफस की बदबू से परेशान दिमाग हो जाता। जंगल में हजारहा दरख्त फलों और मेवों के थे। इस दरवेश खुदा मस्त की खुराक यही जंगली फल और मेवे थे। इन चीजों के अलावा और कुछ नहीं खाता था। एक दिन बैठे बिठाए न जाने क्या ख्याल आया कि खुदा से एक अजीब और गरीब अहद कर बैठा। ए मेरे अल्लाह, मैं आइंदा उन दरख्तों से ना खुद मेवा तोड़ूंगा, न किसी और को कहूंगा कि मुझे फल तोड़ के दे। मैं वो फल न खाऊंगा जिसे डालियां जमीन से ऊंचा रखें। मैं वो फल और मेवा खाऊंगा जो हवा के झोंकों से खुद झड़कर जमीन पर आन गिरे। गरज इस तरह का अहद इस दरवेश ने खुदा से कर लिया और मुद्दतों उस पर कायम रहा। एक दफा कुदरत खुदा की 5 दिन गुजर गए, किसी दरख्त से कोई फल ना गिरा। भूख की आग ने दरवेश को बेकरार और मुस्तरिब कर दिया। किसी पिलचियन नहीं आ रहा था। इस आलम में जंगल से गुजरते हुए अमरूद का एक दरख्त देखा, जिसकी डालियां जर्द जर्द और बड़े बड़े अमरूदों से भरी हुई थीं। दरवेश वहां खड़ा होकर हसरत भरी निगाहों से उन्हें देखने लगा। दरवेश ने बड़ा सब्र किया और खुद को काबू में रखा। यकाएक जोर की हवा चली, दरवेश को कुछ सहारा हुआ, मगर काफी देर तक फल टूटकर जमीन पर ना गिरा। सब्र हद से गुजर गया। दरवेश का नफस बेकाबू हो गया। मैदे के अंदर से हुक उठी और खुदा से जो अहद उस्तवार किया था वो तोड़ बैठा। फौरन हाथ बढ़ाकर अमरूद तोड़ लिया और पेट की आग बुझाई। अहद टूट गया। गैरत खुदाबंदी हरकत में आई। उन दुश्वार गुजार पहाड़ों में चोरों और कज़्ज़ाकों का एक गिरोह आ गया। रातों को वो गिरोह शहरों और बस्तियों में जाकर लूटता और दिन को वापस आकर वहां रहता। कोतवाल को उन कज़्ज़ाकों के बारे में इत्तिला हो गई। कोतवाल ने सिपाहियों की एक बड़ी जमात भेजी। उन्होंने इस पहाड़ी और जंगल का घेराव कर लिया। इस दरवेश का मस्कन भी करीब ही था। सिपाहियों ने तमाम चोरों को गिरफ्तार कर लिया। दरवेश को भी उनका साथी समझकर पकड़ लिया। कोतवाल ने हुक्म दिया, उन्हें जेल में बंद कर दो। चंद दिनों के बाद अदालत में मुकदमा पेश हुआ। बाद में यह फरमान जारी हुआ कि हर एक का बायां पांव और दायां हाथ काट दिया जाए। जल्लाद ने कोतवाल का हुक्म मिलते ही तलवार चलानी शुरू कर दी। वो सारी जगह नाला और शोर से गूंज उठी। दरवेश का दायां हाथ कट गया। जल्लाद उनका बायां पांव काटने के लिए तैयार हो रहा था कि यकाएक एक घड़सवार तेजी से वहां नमूदार हुआ और जल्लाद को ललकारा, अरे मरदूद, जरा ध्यान कर, ये शख्स बहुत बड़ा शेख और अब्दाल ए वक्त है, तो क्या जुर्म ढा रहा है। अब खुदा के अजाब का इंतजार कर। घड़सवार की ये बात सुनते ही जल्लाद के हाथ से तलवार छूट गई। आलम ए दहशत में भागा, सीधा कोतवाल के पास गया और उसे इस हादसे से आगाह किया। कोतवाल के होश उड़ गए। लर्जा व हिरासा है, बरहना सर और बरहना पांव दरवेश की खिदमत में हाथ बांधे हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए खुदा के मकबूल बंदे, मुझे खबर ना थी आप कौन हैं। मैंने आप पर सख्त जियादती की। ला इल्मी में यह खता सरजद हो गई है। खुदा के लिए आप हमें बख्श दीजिए। दरवेश ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। जिस गुनाह की पादाश में मेरा हाथ काटा गया है, इसको मैं जानता हूं। तुझे इन हालात की क्या खबर, लिहाजा तुम बेफिक्र रहो। लोगों में अब इस दरवेश का नाम हथकटा शेख मशहूर हो गया। एक दफा एक आदमी बेवक्त और बगैर इजाजत लिए झोंपड़ी में घुस आया। आगे क्या देखता है कि मर्द कलंदर अपने दोनों हाथों से खिरका दरवेशी में पैबंद लगा रहा है। ने हैरत से दांतों में उंगली देकर कहा, हजरत, मैं ये क्या देख रहा हूं, आपके तो दोनों हाथ सही सलामत हैं। लोग खामखा कहते हैं कि आपका दायां हाथ कटा हुआ है। दरवेश ने कहा, अरे ओ मेरी जान के दुश्मन, तो झोंपड़ी में बगैर इजाजत क्यों आ गया।
उसने नदामत से अर्ज किया, हजरत मुझे आपकी जियारत का बेहद इश्तियाक था। इस शौक ए मुलाकात से मगलूब होकर यह गलती कर बैठा हूं। दरवेश ने इसकी मोहब्बत और खुलूस देखकर कहा, अब तो आ गया है तो उधर बैठ जा, लेकिन खबरदार, जो कुछ तूने देखा इसका जिक्र मेरी जिंदगी में जाहिर न करना। इंसान के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। उनकी गुफ्तगू के दौरान मुलाकात के लिए झोंपड़ी के बाहर काफी लोग इकट्ठे हो चुके थे। उन्होंने भी किसी सुराख से शेख को दोनों हाथों से पैबंद लगाते देख लिया था। इन सब पर दरवेश की करामत का राज खुल गया। दरवेश ने दिल में कहा, ए मेरे अल्लाह, इस हिकमत से तो ही खूब आगाह है। मैं जितना इसको छुपाना चाहता था, इतना ही तो ने उसे जाहिर कर दिया है। इसी वक्त दरवेश के दिल में अल्लाह ताला ने ख्याल डाला, जब तेरा हाथ चोरों के साथ काटा गया था, लोगों के दिलों में तेरे बारे में गलत फहमी पैदा हो गई थी। वो ख्याल करने लगे कि तो मकरो फरेब का जाल बिछाए बैठा है। ये बात हमें पसंद नहीं कि ये लोग बदनसीबी और गुमराही में गिरफ्तार हों और अल्लाह वालों के बारे में बदगुमानी रखें। इसलिए हमने तेरी ये करामत सब पर जाहिर कर दी। ये चिराग उन लोगों की खैर खाई के लिए रोशन किया गया है। इस इल्हाम के बाद दरवेश ने मस्ताना वार नारा लगाया और रब अल इज्जत की तस्बीह करता हुआ सजदा में गिर गया और खूब रोया। ए मालिक, तो जो करता है वो ऐन हिकमत है, हम सब की लग़ज़िशें मुआफ़ फरमा। दर्स हयात ये है कि अपने अहद की पासदारी करो। जब कोई मुसलमान होता है तो गोया वो अपने रब से अहद करता है, ए अल्लाह, रब अल इज्जत में तेरे अहकामात की पैरवी करूंगा। जो खुदा के साथ अहद करके तोड़ता है, इसे नुकसान उठाना पड़ता है। हिजाजी वाइस के मुअज़्ज़ज़ सामीन को खुलूस भरा सलाम। खुदा हाफिज।